देखिए अब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करने हैं। इक्वेशन सॉल्व करने के कुछ सिस्टम बताए थे। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकली मेथड के विषय में और भी बताऊंगा। ग्राफ में उस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड, सबसे बेस्ट जो है आपका एलिमिनेशन ही है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ नहीं है, एक्स की या वाई की कोई वैल्यू निकाल कर दूसरे में लगा देते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, ठीक। और एलिमिनेशन में किसी भी चीज़ का एक्स या वाई वाले किसी वेरिएबल का एलिमिनेट करते हैं। तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, एलिमिनेशन मेथड से ही इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बाकी आप देखिए, एलिमिनेशन से एक इक्वेशन मैं बोर्ड पे ले रहा हूँ। देखिए आपका कोई भी इक्वेशन है 1/2x, ध्यान से देखें, 1/2x माइनस 1/y इज इक्वल टू -1, 1/x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन है, आप जो चेक कर ले। इनको हम एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है हम लोग। तो हमने इस इक्वेशन को नाम फर्स्ट डिनोट कर दिया और इसको सेकंड। हमने आपको बताया था कि एलिमिनेट में क्या करते हैं, एक वैल्यू एलिमिनेट कर देते हैं, एक वैल्यू जो है एलिमिनेट कर देते हैं। यानी कोई सी भी आप x वाले वेरिएबल को हटा सकते हैं इक्वल करके, या y वाली वैल्यू को हटा सकते हैं इक्वल करके। अगर इक्वल नहीं है, जो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सी वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे। जो आपको इजी दिखाई दे उसी को एलिमिनेट कर देंगे। हमें ये इजी दिखाई दे रहा है, इजी ये भी है, तो चलो हम y वाले को एलिमिनेट कर रहे हैं। पहले हम y वाले को इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद हटाएंगे, ठीक है। फिर जैसे भी यानी कि काट देंगे उनको, अगर इक्वल हो जाएंगे तो कट जाएंगे, ठीक। तो इस वाली इक्वेशन को आप देख रहे हैं माइनस के 1/y, ये है 1/2y। अगर हम या तो एलिमिनेट कर, इसका एक हो गया तो इसमें अगर 1/2 का मल्टीप्लाई करते तो 1/2y हो जाएगा, या आपकी इच्छा है इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ 2 आएगा, 2 से 2 कट के 1/y हो जाएगा। तो जो भी आपको बेहतर लगे वो कर सकते हैं। दोनों ही बातें जो है वो अपनी अपनी जगह पर ठीक है, इक्वल करने के दोनों रास्ते हैं। चलो मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगा तो मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ है, तो 2 से 2 कट जाएगा, डायरेक्ट 1/y हो जाएगा है। तो 1/y हो जाने के बाद तो देखिए हम लोग किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ थोड़ा लिख देंगे हम, मल्टीप्लाई बाई 2 इन सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट में कुछ नहीं किया हमने, फर्स्ट देख लें 1/2x माइनस 1/y इक्वल टू -1, सेम है आपको डाल ली, ठीक है। 1/2x माइनस 1/y इक्वल टू -1, पहली में हमने कुछ नहीं किया है, पहली जैसी है तैसी उतार दिया। सेकंड में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हुआ तो क्या हो जाएगा 2/x। जब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा, चेक कर लो, मैं दिखा नहीं रहा हूँ, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या होगा 1/y, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 8 जा 16, तो ये क्या हो गया 2 8 जा 16। चेक कर लो, ऐड करने पर ही कट रहा है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिख दिया ऐड, जब साइन चेंज करते हैं तो सब्ट्रैक्ट लिखते हैं, तो हम लोग ऐड करने पर ही ये कट गया, प्लस माइनस कट गया। अब ये रह गया है, इन दोनों प्लस प्लस के हैं तो प्लस होंगे, तो 1/2x और 2/x डायरेक्ट तो हम प्लस कर नहीं सकते, तो हमने लिख दिए एलसीएम लेके प्लस करेंगे। इक्वल टू यहाँ तो डायरेक्ट हो सकता है प्लस, तो प्लस के क्या बचेंगे 15, माइनस का 1 और प्लस के 16, ठीक। यहाँ तक आ गए। हम लोगों को वैल्यू निकालनी है x की, ठीक। तो हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, तो 2x हमने एलसीएम ले लिया, क्योंकि 2 और 2 आ जाएगा और x दोनों में, तो 2x एलसीएम आ गया 1, x आ चुका है तो 2 2 जा 4 इक्वल टू क्या आ गया 15। क्लियर है। तो 5/2x इक्वल टू क्या हो गया 15। हमें वैल्यू x की निकालनी है, तो क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं,
तो यहाँ आ जाएगा 30x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू क्या आ गया 5/30। 5 बन जा 5, 5 6 या 30। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1/6। x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब ये x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में जोन से में आपको सरल दिखाई दे, जिसमें इच्छा करे उसमें लगाकर हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 1/6। चलो हमने फर्स्ट में लगा दी। फर्स्ट आपकी क्या थी देख लो, उतार लीजिए। यही थी फर्स्ट आपकी -1। इसमें हमें x की जगह क्या पुट करना है 1/6। तो x की जगह 1/6 देगी हमने पुट किया। -1/y इज इक्वल टू -1। देखिए ये हो जाएगा 2 3 जा 6। तो 1/1/3 रहा। -1/y इज इक्वल टू -1। ये 3 ऊपर पहुंच गया तो 3 नीचे बन रह जाएगा। नीचे बन का कोई काम नहीं, नीचे अगर बन रह जाए छोड़ देते हैं। तो 3 -1/y इज इक्वल टू -1। वैल्यू हमें y की निकालनी है, तो बाकी गोला टर्म इधर ले जाए, y को इधर रखें। तो माइनस के 1/y -1 -3। तो ये आ गया -y इज इक्वल टू -4। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, दोनों तरफ एक टर्म होता है। तो 4y इज इक्वल टू 1। देन वी फाइंड y इज इक्वल टू 1/4। नोट कर लीजिए आप साथ साथ मेरे, और देख लीजिए इस तरीके से हम लोग इक्वेशन करते हैं। दोनों इक्वेशनों को इक्वल करके किसी भी तरीके से सिमम हम लोग काट सकते हैं। और काटने के बाद हम लोग तुरंत से नोट करिए शॉर्ट हिंट में और भी क्वेश्चन हम बोर्ड पे आपको कराएंगे और 2-3 क्वेश्चनों से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से इक्वेशन, ये बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से किसी भी एक वैल्यू को बराबर करके एक वेरिएबल को वर्चुअल करके उन्हें कट करते हैं। अगर एक से साइड के होते तो नहीं करते, तो सब्ट्रैक्ट कर देते, तो उनमें एक इक्वेशन के जो होते हैं वो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है बेटे, तो हम लोग इस तरीके से कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करके इन्हें दिखा सकते हैं। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और भी क्वेश्चंस आपको बताएंगे, फिर आप आरडी शर्मा से अपने आप इस तरीके के क्वेश्चन को करेंगे। देख लीजिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और हम बोर्ड पे आपके सामने ले रहे हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसको ले रहे हैं। तेरा साथ साथ मेरे नोट करते आए आप। 4x + 6/8 फिर से नोट कर ले, आपको दिक्कत नहीं है। 4x + 6/8 इज इक्वल टू 4x + 6/8 इज इक्वल टू 50। साथ साथ नोट करें। 4x + 6/8 इज इक्वल टू 15। 6x - 8y इज इक्वल टू 40। 6x - 8/y इज इक्वल टू 14। देखिए ये क्वेश्चन मैंने दिया है 6x - 8/y। देखिए इक्वल करना है, आप लोग चाहेंगे उसी तरीके से आप लोग इक्वल कर सकते हैं। ठीक, इक्वल करने के लिए हम x को भी इक्वल कर सकते हैं और हम लोग उसको भी इक्वल कर सकते हैं। आपको एक वेरिएबल हटाना है, जौन सा भी आप चाहेंगे उसको हम लोग इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको सही लगे, ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही तरीके हम लोग, चलो भाई कोई कर लेते हैं। तो इक्वल करने के लिए दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन सी टेबल है 24 रहने की, इसमें हम 4 का कर लें 24 हो जाएगा, इसमें हम 3 का कर लें। ठीक, तो हम लोग ये बात नोट भी करके दे सकते हैं। मेरे साथ साथ सभी बच्चे करेंगे मल्टीप्लाई, मेरे साथ साथ करेंगे मल्टीप्लाई by 4 in first and multiply by 3 in second। ठीक है, मैंने ये नोट करके दे दिया है बेटा, समझ में आया। ठीक,
तो हम सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें 4 का साथ साथ मेरे करेंगे मल्टीप्लाई। तो इसमें हमने 4 का किया है, इसमें हमने 3 का किया है। तो चेक कर लो आप, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x प्लस के 24y इज इक्वल टू 15। 4 जा कितने हो गए 60। थर्ड इस वाले में 3 का कर रहे हैं तो 18x माइनस के 24y इज इक्वल टू कितना हो गया 42। 42 हो गया। अब देखिए प्लस माइनस है, ये कट जाएगा डायरेक्ट। तो ऐड करने पर क्या करने, ऐड किया है तो साइन चेंज करते हैं, नहीं करते तब। तो ये कितना हो गया हमारा 34x हो गया, दोनों प्लस के इज इक्वल टू ये क्या हो गया हमारा 10 ऐड किया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 102 अपॉन 32। देखो इसकी टेबल से ये कट रहा है, कट जाएगा कितने टाइम्स 3 टाइम्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, पुट x इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट। किसी में भी लगा सकते हैं x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू किसी में फर्स्ट में हमने कहा है तो फर्स्ट क्या थी 4x प्लस 6 अपॉन वाई इज इक्वल टू 50 है बेटे। तो x की वैल्यू लगानी है 4, x की जगह क्या लगा दी है 3। चेक कर लीजिए बार बार आप, 6 अपॉन वाई इज इक्वल टू 15 और ये हो जाएगा हमारा 12। ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा 12 प्लस 6 अपॉन वाई इज इक्वल टू 15, यही है। तो 6 अपॉन वाई इज इक्वल टू 15 माइनस के 12। 6 अपॉन वाई इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू क्या आ गया। इस तरीके से हम लोग x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लीजिए, किसी भी फिर से एक बार आपको रिवाइज करके बता दे रहा हूँ। पहले हम लोग इक्वेशन को नेम देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, फिर कोई सा एक वेरिएबल x या y वाला कोई भी वेरिएबल इक्वल करते हैं, देखते हैं इक्वल है या नहीं। तो इक्वल करने के लिए हम दोनों इक्वेशनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में करने के बाद फिर एक वेरिएबल हटाते हैं तो x की वैल्यू फाइंड आती है। ये सबसे इजी एलिमिनेशन मेथड है, जिसे इससे आपको हर इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब क्लियर हो चुका है आप लोगों को। थोड़े से क्वेश्चन का रुख थोड़ा हार्डली की ओर ले जाए, कठिन क्वेश्चन है कि लेना एक्सरसाइज करके लानी है, ये चीजें आप ध्यान रख लेना है। एक्सरसाइज पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने कितना भी क्वेश्चन, कुछ एक हार्डली क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे, थोड़ा सा जो क्वेश्चन कठिन की तरफ होगा हमारा, ठीक है। देखिए इस तरीके की सारी इक्वेशनें आपको बढ़िया तरीके से आनी चाहिए, सीखना चाहिए और सीखना अनिवार्य है। देखिए एक क्वेश्चन है जिसे मैंने असाइनमेंट में भी दिया था पीडीएफ फाइल बनाकर। उस पीडीएफ फाइल में ये क्वेश्चन गलत नोट हो गया था, तो कई कमेंट इसमें बच्चे में आए थे कि सर ये सवाल कैसे होगा। तो देखिए इसका भी वीडियो आपके सामने आ जाएगा। ये इक्वेशन दे रहा है 2, चेक कर लेना, अगर ये सवाल समझ लिया तो पूरी एक्सरसाइज आ गई। प्लस 12/7 3x माइनस के 2y इज इक्वल टू 1/2 और 7/2x प्लस 3y प्लस 4/3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। देखिए इक्वेशन बहुत से टीचर लेट करके करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेट करके करना चाहो तो लेट कर ले, लेकिन हम लेट करके नहीं कराते, हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक। हम ये देख रहे हैं ये वेरिएबल तो ऊपर है ही, जैसे कि यार ये बराबर हो जाए
तो बराबर करना है, कैसे बराबर, कोई सा भी एक बराबर करें। तो हम ऐसा करते हैं, बराबर करने के लिए सबसे बढ़िया कायदा जो है हमारा यही है, कोई से इसको अकेला कर लो, जो तो अकेला है ही है, 3x माइनस टू वाई, 3x माइनस टू वाई यहाँ अकेला नहीं है। तो यहाँ अगर हम उल्टा कर दें, उल्टे का मतलब 7/12 का मल्टीप्लाई कर दो, कारण चेक कर लो, 7/12 का मल्टीप्लाई क्यों किया, जब मल्टीप्लाई होगा 7 तो 7, 12 से 12 तो बड़ा कौन दी जाएगा, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो ऐसा कर ले, ये 4 और कर लो, चेक कर लो, ये भी रफली काम चल रहा है। मेरी बात को समझना, अभी मैंने किस तरीके से पकड़ा है, किस तरीके से, देखिए पहले मैंने कहा 7/12 का किया, तो ये दोनों कट गए थे, अकेला 1/, ये रह जाता, लेकिन मुझे तो ऊपर 4 चाहिए, तो मैंने क्या किया, रफ पे 4 और कर लिया। अब इस चीज को कैलकुलेट करो, कितना हुआ, 4 3 जा, यानी हमें 7/3 का करना होगा। कितने का करना होगा, नहीं आई समझ में किसी के, फिर से चेक कर लो, मैं आपको रफली बता रहा हूँ। पहले इसको अकेला कर लो, तो कितने का करोगे, 7/12 का, तो 12 से 12 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल है, क्या रह जाएगा, 1/, ये रह जाएगा, लेकिन हमें 1/, नहीं चाहिए, 4/, चाहिए। तो हमने क्या किया, जब 1/, रह गया था, 4 का और मल्टीप्लाई कर दिया, हिसाब बना। तो 4 का मतलब ये 4 से कट गया, 4, तो 7/3 का करते हैं, कितने करते हैं, अपने आप आ जाएगा, 7/3 का कर दोगे तो अपने आप यही आ जाएगा, समझ में आ गई बात। अब देखिए कल हुई है, तो यहाँ लिख रहे हैं मल्टीप्लाई बाई 7/3 अब हम कर रहे थे, कितना हो गया बेटा, 7/6, चेक कर लो, 7/6 हो गया, 7/6 2x प्लस 3y, 7/6 2x प्लस 3y, यहाँ कर रहे हैं 7/3, चेक कर लो, 7 से 7 कट गया, 4 बचेगा, यही आया 3x माइनस 2y इक्वल टू 1/2 हो गया, नहीं आई समझ में है, देख रहे हैं शिवम। अब बाकी जिसमें तो कुछ नहीं किया है, तो इसको आप इसी तरीके से नोट कर लो, 2x प्लस 3y 4/3x माइनस 2y, अब इक्वल हो गए, देख ले बेटे इक्वल हो गए, लेकिन ये प्लस प्लस के नहीं कटेंगे, तो क्या करें हम, सब्ट्रैक्ट क्या करें हम, सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज होते हैं, साइन चेंज हुए, अब ये प्लस का और ये कैंसिल हो गया है, एक लाइन लिखी, चलो 7/6 माइनस गला साइन माना जाएगा ना, माइनस 7/2x प्लस 3y, यहाँ देखो, तो ये तो बेटा यहाँ 2 था, मैंने 1/2 लिख दिया, उसकी वजह से क्या हो रहा था, वो कट रही थी है? तो ये रह गया 1/2 माइनस 2, ये तो रह गया 1/2 माइनस डायरेक्ट 2, यहाँ एलसीएम लेंगे, ये ब्रैकेट तो सेम है, ये ब्रैकेट तो सेम आ रहा है, 6 और एलसीएम आ जाएगा, आ गया, तो ये आ चुका है 7, ये आ चुका है 42, कितना आया, कितना आया रे, 42, और ये हो गया 1 माइनस के 4/2, ये कोई मिस्टेक किसी प्रकार की, 2x प्लस 3y है, 6 7 या कितने हो गए, 40, यहाँ 7, समझ में आया बेटे, ठीक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ये आया -35/6 2x प्लस 3y इक्वल टू -3/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया,
क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 18 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या आ गया 70। तो 2x प्लस 3y की वैल्यू निकाल ली 70/80। ये थर्ड हो गई है। अब आप ये वाली जो वैल्यू है 2x प्लस 3y की जगह 70/18 आया है, वो वैल्यू यहाँ लगा दो 2x प्लस 3y की। तो देखो 1 फुट 2x प्लस 3y इक्वल टू 70/80 इन फर्स्ट में लगा रहे हैं। फर्स्ट क्या थी 1/2 2x प्लस 3y प्लस 12/7 3x माइनस 2y इक्वल टू 1/2 1/2 x की जगह क्या लगा दिया, इसकी जगह क्या लगा दिया हमने 17/18 12/7 3x माइनस 2y इक्वल टू 1/2 2 9 जा 9 आपका ऊपर चला गया 9/70 प्लस 12/7 3x माइनस के 2y इक्वल टू 1/2। उसको उधर भेजो, उसको उधर भेजेंगे तो 12/7 3x माइनस 2y इक्वल टू 1/2 माइनस 9/70। एलसीएम लेंगे तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी, पूरा आ जाएगी। फिर ये और ये पास पास रख लेंगे। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चनों को करते हैं और ये क्वेश्चंस हमारे हुए हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है या कमी लगती है तो देख लेना, चेक कर लेना कि गलती हो सकती है। मिस्टेक कहाँ पर है? ये हाँ यहाँ गलती होके चलिए चेक कर लो। 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ नहीं किया है 7/6 आएगा। यहाँ गलती हो गई, दोबारा कर लेना चेक इसको। ठीक है, क्वेश्चन ये यहाँ पर गलती की वजह से क्या हुआ है, पूरा क्वेश्चन मिस्टेक में गया है। लेकिन मेथड समझ में आ गया आपके, मेथड तो क्लियर हो गया है आप लोगों को। इस मेथड के डिपेंड करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। ठीक है।